राधे राधे। ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप अपने पूरे परिवार के साथ मौज मस्ती भरा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। आज हम विषय चुने हैं शुक्र, छठे, आठवें, 12वें भाव का जो परिणाम देते हैं उनमें किस प्रकार का अंतर होता है और हम क्या सावधानी बरतें कि जीवन में छठे, आठवें, 12वें भाव का जो फल है उसे हम अपने फेवर में कर सकें, अपने लिए बढ़िया कर सकें। देखिए, छठा, आठवां, 12वां भाव त्रिक भाव है और ये परेशानी लेकर आता है, क्योंकि छठा रोग और ऋण, आठवां अचानक जीवन में आने वाली परेशानी और 12वां व्यय यानी जो हमारे पास से चला जाता है। यह तीनों त्रिक भाव में शुक्र ग्रह अगर आते हैं जो कि प्रेम, ऐश्वर्य, भोग और सुख के कारक हैं, अगर यह इन भावों में आते हैं, एक तो कोमल है, दूसरा इनका आने पर हमारे जीवन में किस प्रकार का प्रभाव मिलेगा उसको पहले हम समझेंगे, फिर उसके बाद उसका उपाय भी जानेंगे। तो शुक्र छठे भाव को हम आप सभी जानते हैं कि जो लग्न का विरोधी है, विपरीत नहीं विरोधी है, और वह हमें जीवन में विरोध उत्पन्न करता है। यानी यहाँ से हम अपनी दुश्मनी देखते हैं, यहाँ से हम अपने शरीर के रोग को देखते हैं, यहाँ से हम अपने ऋण को देखते हैं कि क्या हमारा पिछले जन्म का ऋण है। इसके अलावा शुक्र क्या है? शुक्र हमें धन यानी सरवाइव करवाते हैं और शुक्र ही हमें लोगों से जुड़ना सिखाते हैं कि हम लोगों से किस प्रकार जुड़ें, किस प्रकार मिलें। तो शुक्र एक तरफ से प्रेम भी है, तो छठे भाव में आया तो हम अपनी सेवाओं से, अपने कार्यों से प्रेम करेंगे। दूसरी चीज, हम शुक्र है तो हम विपरीत लोगों के प्रति हमारा किस प्रकार का प्रेम है उसे भी दर्शाता है। तो छठे भाव में होता क्या है, तो जो हमारे विपरीत यानी पति है तो पत्नी और पत्नी है तो पति, यानी मेल फीमेल, तो जो भी है अपने दूसरे पार्टनर के प्रति विशेष प्रेम होता है। तो और प्रेम रखना भी चाहिए। अगर अच्छा है तो आप प्रेम रखेंगे, नहीं है तो आप विरोध करेंगे। तो अगर हम अपने पार्टनर के प्रति हमारा प्रेम है तो यहाँ पर जो शुक्र ग्रह है वह अच्छा है। एक तो कामुकता आती ही है, दूसरे प्रेम भी होता है। इसके अलावा आप घर परिवार में आपका स्वभाव ही ऐसा होगा, आपको जल्दी कोई समझ नहीं पाएगा कि आप करते क्या हैं, कहते क्या हैं और किस प्रकार रहते हैं, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। इसके लिए एक कहावत है लाल किताब में, लल्लू करें कवलियाँ रब श्रद्धियाँ पावे। यानी यहाँ अगर आप अपने हिसाब से यानी स्वार्थी बनकर अगर आप काम करते हैं तो आप जीवन में सफल होंगे। छठे भाव का आप एक पॉइंट नोट कर लीजिए, यह कह रहा है कि स्वार्थी बनिए। अगर स्वार्थी बनकर आप जीवन में काम करेंगे तो तरक्की पाएंगे, और स्वार्थी नहीं है तो जीवन में तरक्की नहीं पाएंगे, क्योंकि शुक्र भी इमोशन है, यानी प्रेम का इमोशन है। तो इमोशन, अगर इमोशनल बनकर आप दूसरों की मदद करेंगे तो आप बुरे फंसेंगे। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो और किसी ने आपको सामान दे दिया कि ले जाइए या फलाने जगह पर या इस स्थान पर छोड़ दीजिए या इनको दे दीजिए। रास्ते में कोई पुलिस वाले पकड़ेंगे और आपको ले जाकर जेल में बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो ब्लैकमेलिंग या ब्लैक सामान हो, स्मगलिंग का सामान हो, और आपको पकड़कर बंद कर दिया जाएगा। तो कह रहे हैं कि ज़्यादा मदद के चक्कर में मत पड़िए। अगर मदद के चक्कर में पड़ेंगे तो बुरे फंसेंगे और जेल होगी।
तो यहाँ पर स्वार्थी बनने में ही भलाई है। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो एक तो अपनी पत्नी को नंगे पैर घर में चलने ना दें, दूसरा अपनी पत्नी के बालों में सोने की क्लिप, यानी यहाँ बृहस्पति की अगर आप मदद लेते हो तो आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। बृहस्पति की मदद शनि के माध्यम से लेनी है, यानी बालों में आपको लगाना है सोने का क्लिप अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि यहाँ पति या पत्नी का स्वास्थ्य खराब होता है, यानी जिसकी कुंडली में होगा उसके अगेंस्ट, यानी पति की कुंडली में है तो पत्नी, और पत्नी की कुंडली में है तो पति का स्वास्थ्य खराब होता है, क्योंकि परेशानी देना है तो परेशानी देते हैं। अब हम इसी प्रकार से हम अष्टम भाव के बारे में समझते हैं। अष्टम भाव गुप्त स्थान, वसीयत, ससुराल और अनअर्न्ड इनकम, यहाँ तक कि बिजनेस जो कि ऐसा हो जो माइंस से रिलेटेड हो, यानी जो पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली चीज़ें हैं, इनका बिजनेस या टेक्निकल कोई भी एबिलिटी सारे अष्टम भाव से लिए जाते हैं। यहाँ शुक्र आया, शुक्र प्रेम, लग्जरी, ऐश्वर्य, भोग का ग्रह। अब क्या है, इनसे कष्ट यानी इनसे परेशानी हो सकती है। तो अब कह रहे हैं कि यहाँ पर लस्ट भी है, यानी प्रेम इतनी ज़्यादा है कि उसके बिना जीना मुश्किल। तो आपके गुप्त प्रेम तो होते हैं, लेकिन इन प्रेम को आप सामाजिक मान्यता दिला नहीं पाते, क्योंकि कष्ट भी देगा, तो यहाँ विवाह में कन्वर्ट नहीं होता। इसी प्रकार अगर व्यापारिक रिश्ते हैं आपकी तो उसे आप बिजनेस में कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो यहाँ सामाजिक मान्यता आप दिला नहीं पाते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है कि आपको पत्नी से परेशानी भी आती है, यानी पत्नी क्रोधी या चिड़चिड़ी होगी, तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। पढ़ाई के अलावा यहाँ पर एक स्पेशल ज्ञान, यानी अपने अनुभव से, यहाँ अनुभव बहुत देते हैं शुक्र, तो अनुभव से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने साइंस नहीं पढ़ी, आपने मेडिकल नहीं पढ़ा, लेकिन आपको मेडिकल का अनुभव बहुत ज़्यादा होता है, जो कि अच्छे अच्छे डॉक्टर भी फेल हैं आपके आगे। यानी आप किसी को कोई दवा प्रिफर करें और उसे 100% फ़ायदा कर जाती है। मैं यहाँ पर केवल डॉक्टरी लाइन को ही नहीं, किसी भी एक विषय में आप बहुत ज़्यादा महारत, यानी आपको अनुभव प्राप्त हो जाता है शुक्र। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको कमी महसूस करते हैं कि पत्नी भी अच्छी हो, परिवार भी अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन आपके अंदर कुछ न कुछ एक कमी देते हैं कि मैं अपनी बात को किससे शेयर करूं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यही सावधानी रखनी है कि आप अपनी बातों को, गुप्त बातों को सबको न बताएं, उसी व्यक्ति को बताएं जो आपकी बातों को समझे, नहीं तो आपको बदनामी मिल सकती है। यह बात ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं 12वें भाव के शुक्र के विषय में जानेंगे और सावधानी भी बताएंगे। 12वां भाव मोक्ष का है, मुक्ति का है। तो यहाँ पर शुक्र ग्रह बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं, ऐश आराम हर प्रकार का सुख देते हैं, लेकिन यहाँ पर व्यय अधिक करवाते हैं। यानी जीवन में व्यय, मान लीजिए हम किसी चीज़ के लिए जोड़ कर रखे पैसा, एक बैग कोई ना कोई काम आ जाएगा और हम सारे पैसे उस चीज़ में खर्च कर देंगे। तो यहाँ पर अगर आप अपने व्यय को, यानी खर्च को कम करना है, तो आप अपने पैसे पत्नी को दिया करें और पत्नी से अपने धन को संचय करने के लिए बोलें। तो धन संचय के मामले में आपको अगर धन संचय करना है तो अपनी पत्नी का सहयोग
लेना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको हर प्रकार का सुख ऐशो आराम देते हैं। यहाँ पर सावधानी यह बरती जाए कि आपका जो ध्यान है भोग और ऐश्वर्य की तरफ ज़्यादा न रहे। यहाँ पर मेडिटेशन करना और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना यह अत्यंत ज़रूरी है। यहाँ पर शुक्र दूसरों को बड़ी नसीहत देता है, अच्छे अच्छे विचार बताता है और उसके विचार जो होते हैं वह अच्छे ही होते हैं, दूसरों को लाभ भी देते हैं। यहाँ पर कि ध्यान देना है, अपने गृहस्थ की तरफ आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। और यहाँ पर शुक्र धन संचय के लिए मैंने पहले ही बताया कि अपनी पत्नी का साथ लें। इसके अलावा आपको अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देना है, मेडिटेशन करना है। शुक्र यहाँ पर बेस्ट परिणाम देते हैं। किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। तो आज हमने शुक्र के विषय में समझा कि छठे, आठवें, 12वें भाव का शुक्र किस प्रकार का कर्म करें कि अपने जीवन में उसका लाभ उठाएं, विशेषकर छठे और 8वें भाव में। दोस्तों, शुक्र के अन्य भावों का फल और इसके बारे में विस्तृत जानकारी मैंने इससे पहले वाली वीडियो में डाल चुका हूँ, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले विषय में, तब तक के लिए राधे राधे।